नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अपनी जगह पर ठीक होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं वंशनारायण जी आप सभी को अपने चैनल पर मोस्ट वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर के आया हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, एक सुझाव मैं देना चाहूँगा। अभी मैं जो टेंस की जानकारी दे रहा हूँ, इसके पहले कई प्रयोग बताए गए, मैंने भेजा वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो ये सब बेसिक जानकारियाँ दे रहा हूँ और जब तक आपके पास बेसिक जानकारी नहीं होगी इंग्लिश की, जैसे टेंस है, अगर टेंस की जानकारी आपको नहीं होगी तो आप आगे नहीं कुछ समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको वॉइस पढ़ाया जाए, नरेशन बताया जाए, तो ये सब आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बेसिक जानकारी बहुत ही जरूरी है। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप सीरियल नंबर से इसकी जानकारी लेते रहिएगा, याद करते रहिएगा, समझते जाइएगा और तभी आप आगे समझने में सफल होंगे और किसी भी प्रकार का वाक्य बना पाएंगे, समझ सकेंगे। तो आइए, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस जो अक्सर पूछा जाता है, भरने के लिए, जो गैप भरने के लिए दिया जाता है, इसमें कुछ ऐसे शब्द आएंगे जैसे फॉर सिंस है, फॉर और सिंस। इसका प्रयोग, फॉर का प्रयोग कहाँ होता है, सिंस का प्रयोग करता है, वाक्य लिखा होता है, उसमें आपको भरना होता है। तो ये सारी जानकारी आज मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से, तो आप बने रहेंगे लास्ट तक। और आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, ये क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब, परफेक्ट का मतलब पूरा और कंटिन्यूअस में चल रहा है, यानी ऐसा कार्य जो वर्तमान समय में कुछ समय पहले से चला आ रहा है, कुछ काम पूरा हो चुका है और अभी काम जारी अभी चल रहा है। यानी इसमें समय का बोध होता है, 2 दिनों से, 4 दिनों से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, सुबह से, 2 महीने से, 2 साल से, 5 साल से, ऐसा कोई काम हो रहा होता है। तो ऐसा अगर बोध होता है जिन वाक्यों में, तो समझ जाना कि वो वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो ये यहाँ पर पहचानने का हुआ कि जिन वाक्यों से ये पता चले कि कोई काम वर्तमान समय में कुछ समय पहले से लगातार होता चला आ रहा है, तो उन्हें समझिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। और ऐसे वाक्यों में प्रायः ये सब लगे होते हैं 2 दिनों से, 5 वर्षों से, सुबह से, 2 घंटे से, इस तरह का समय जो है उसमें दिया होता है। तो इसको पहचान में हम आशा करता हूँ कि आप भूल नहीं करेंगे। आइए, इसका बनाने का नियम क्या है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का नियम ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट तो होता ही है और इसमें भी हैज है। जैसे परफेक्ट टेंस में हैज होता है, यहाँ भी हैज है, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट टेंस भी है, कंटिन्यूटी, दोनों का मेल है यहाँ पर। इसलिए इसमें क्या होगा कि हैज है के साथ बीन लगाएंगे और जैसा कंटिन्यूअस टेंस में बी फॉर यानी बी प्लस आईएनजी करता है, उसी प्रकार इसमें से यानी परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का प्रयोग इसमें होगा। तो हैज है प्लस बीन प्लस, अगर नॉट देना होगा तो हैज और बीन के बीच में नॉट देंगे, इसके बाद बी फोर यानी आईएनजी जोड़ेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद जो अगर जो जुड़ा होता है समय, समय के लिए हम क्या करते हैं कि जो से है, से, ये से का अंग्रेजी होता है फॉर या सिंस। तो कहाँ फॉर का प्रयोग करेंगे, कहाँ सिंस का करेंगे, ये यहाँ पर बताएंगे। तो फॉर और सिंस, इसके बाद लास्ट में जो टाइम रहेगा वो लिखेंगे। ये बात बना करनी है। अब यहाँ पर नोट में मैंने दिया है कि कहाँ फॉर का प्रयोग होगा, कहाँ सिंस का। तो देखिए, पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि जो होता है, निश्चित समय नहीं होता है। कोई कहिए 2 दिनों से काम हो रहा है, अब 2 दिनों से कब, 2 दिनों से, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। 2 घंटे से, 2 दिनों से, 5 महीने से, 10 साल से, 5 साल से, तो ऐसा अगर समय रहता है तो वहां पर फॉर का प्रयोग होता है से के। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय में जो निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम केंद्रित समय, तो वैसा अगर समय जैसे सुबह से, तो सुबह बता दिया जाए टाइम निश्चित हो गया, सोमवार से दिन निश्चित कर दिया गया, 5 अप्रैल से
तारीख महीने का तारीख निश्चित कर दिया गया, या केवल अप्रैल से या जनवरी भी केवल लिखा रहेगा तो वो भी फिक्स है। 4 बजे से 4 घंटा कहा जाए तो उसका कोई पता नहीं चलता कि टाइम कम है, लेकिन 4 बजे से वो फिक्स टाइम हो गया। तो 4 बजे से साल, अगर 2 साल 4 साल कहा जाए टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन अगर ये कर दिया कि 2024 से तो टाइम फिक्स हो जाता है। तो जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय होता है, वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। आशा करता हूँ कि फॉर और सिंस कहाँ कहाँ प्रयोग होता है तो आप लोग समझ चुके हैं। आइए अब इसका हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, उसका कैसे होता है। जैसे एक वाक्य लिया जाए, वह सुबह से तुम्हारा इंतजार करता रहा है या कर रहा है। वह सुबह से तुम्हारा इंतजार करता रहा, सुबह से सरल दिया हुआ, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे तो ही। अब जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, जब आप लोगों को बताया गया है कि ही सी इट के थर्ड पर्सन होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है, तो ही हैज, और इसके बाद इसमें नेगेटिव नहीं है तो ही हैज के बाद बी, ही हैज बी, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसके बाद ही हैज बीन क्या कर रहा है, इंतजार करता रहा है, तो इंतजार करना का वी को लिखेंगे वेटिंग, वेट में इंतजार करना, तो ही हैज बीन वेटिंग, वेटिंग किसके लिए इंतजार कर रहा है, तुम्हारा हम के लिए कर रहा है, वेटिंग फॉर, ये फर्क ये वाला नहीं, समय नहीं है, के लिए वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। अब यहाँ पर आया, ये हो गया ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू, वो तुम्हारा इंतजार करता रहा है, कब से, सुबह से। तब सुबह में फिक्स टाइम है तो यहाँ पर सिंस लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ये हो गया। आइए एक अगला वाक्य देखते हैं। हम लोग 2 घंटे से क्रिकेट खेलते रहे, 2 घंटे से, यहाँ पर टाइम भी फिक्स नहीं दिया है, तो 2 घंटे से, तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, इसको नीचे बढ़ाते हैं तो हो जाएगा वी, और वी के साथ है, वी हैव बीन, वी हैव बीन क्या करते रहे हैं, क्रिकेट खेलते रहे, तो प्लेइंग क्रिकेट, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते रहे, कब से, 2 घंटे से। तो यहाँ पर टाइम फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। हाँ दोस्तों, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर, यहाँ पर प्रयोग हुआ फॉर 2 आवर्स, इसलिए इस समय जो है फिक्स नहीं है। और यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे कि सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस भी फोर लगता है, अगर नॉट आएगा तो यहाँ पर नॉट दे, हैव और बीन के बीच में नॉट। एक आध वाक्य ले लेते हैं, एक वाक्य ले लेते हैं, 2 वाक्य समझने के लिए। आइए देखते हैं, जैसे वह सोमवार से विद्यालय में अनुपस्थित रहा, है। वह सोमवार से विद्यालय में अनुपस्थित रहा है, यदि सोमवार से लगातार अनुपस्थित रहा है तो क्या होगा, ही के साथ he has been अनुपस्थित रहा है। दोस्तों ये अनुपस्थित है, जो एब्सेंट है, ये वर्ब नहीं है, ये क्या है, वर्ब नहीं है, इसलिए इसमें ing लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। he has been absent, he has been absent in the school, और इसके बाद सोमवार से, सिंस मंडे फिक्स है तो सिंस का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, सिंस
मंडे, मंडे लिख दीजिएगा मंडे। तो ये हो गया, ही हैज बीन एब्सेंट इन द स्कूल सिंस मंडे। एक नेगेटिव में लेते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में लेते हैं, जैसे क्या तुम तुम 5 वर्षों से, तुम 5 वर्षों से यह काम क्यों करते रहे हो, क्यों करते रहे हो। हाँ तो तुम 5 वर्षों से यह काम क्यों करते रहे हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्यों को पहले लिखेंगे, वाई। अब यहाँ पर सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ है, तो वाई हैव यू, वाई हैव यू। अब बीन अपनी जगह पर, केवल हैज है पहले आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो याद रखिएगा केवल जो हैज है वही पहले, ऐसा नहीं कि हैज है और इसके साथ बीन को भी बाहर निकाल दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो वाई हैव यू बीन, यह काम करते रहे, डूइंग, डूइंग। वाई हैव यू बीन डूइंग, यह काम, ऑब्जेक्ट है यह काम, दिस वर्क। वाई हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क, वाई हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क। कब से, 5 वर्षों से। अभी आपको फिक्स टाइम नहीं है तो फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 5 years। हाँ दोस्तों, आशा करते हैं समझ में होंगे। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। एक नेगेटिव में ले लेते हैं, जैसे वह 1-2 सप्ताह से, वह 2 सप्ताह से विद्यालय नहीं आ रहा है, वह 2 सप्ताह से विद्यालय नहीं आ रहा है, वो 2 सप्ताह से विद्यालय नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, अब ही के साथ हैज। अब यहाँ पर नेगेटिव है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर नॉट अभी यहीं पर डालेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि नॉट, हैज और बीन के बीच में नॉट रहेगा, तो हैज नॉट बीन। हाँ, ही हैज नॉट बीन, आ रहा है, कमिंग। ही हैज नॉट बीन कमिंग, कहाँ, टू स्कूल, कमिंग टू स्कूल। कितने दिन से, 2 सप्ताह से, फिक्स टर्म नहीं है, फॉर 2 weeks, 2 weeks। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी को यह टेंस अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट में जरूर हमें भेजिएगा अपना सुझाव। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल द बेस्ट।